संस्कृत की महिमा। संस्कृत कितनी महान है, संस्कृत कितनी अस्तित्व को धारण करके रखी हुई है, इस पर हमारा आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भी हिंदुस्तानी हैं, खास करके हिंदू हैं, वे इस वीडियो को जरूर देखेंगे ताकि आपको पता चले अपने खोया हुआ जो संस्कृति है, जो अपना अमानत कह लीजिए, मातृभाषा कह लीजिए, या हमारी सर्वोपरि भाषा, सर्वश्रेष्ठ भाषा जो हमारी संस्कृत है, जो कहिए कि हमारे पास होते हुए भी हमसे काफ़ी दूर चली गई थी, और जो धीरे धीरे आज के इस बड़े आधुनिक टेक्निकल युग में उसकी उपयोगिता धीरे धीरे बढ़ती, लेकिन फिर भी हमारी संस्कृत की जो क्या बोलते हैं वैल्यू, और कह लीजिए कि पहले के मुकाबले और हजारों गुना ज़्यादा बढ़ गई है। और इसके लिए हमने बहुत बड़े रिसर्च किया, और रिसर्च के बाद हमने पता किया तो पता चली कि हमारी संस्कृत की जो संस्कृति है, संस्कृत के जो रिवाज है, संस्कृत के जो आदेश हैं, एडवाइस और सलाह, जो उसमें डिसिप्लिन बताया जा रहा है, वो तो पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। और उसमें सबसे बड़ी जो स्थान हम देते हैं, ये एक बहुत बड़ी रिसर्च जो कि 6th जनरेशन कंप्यूटर और 7th जनरेशन कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर बनने वाली है, यह जनरेशन वाले कंप्यूटर में संस्कृत के एल्गोरिदम का प्रयोग करके ही इस सुपर कंप्यूटर को बनाने के लिए योजना तैयार की जा रही है। दूसरी रिपोर्ट एक और बहुत भयानक है, जो संसार के 17 कंट्रीज के करीब एक यूनिवर्सिटी में संस्कृत की एजुकेशन की लर्निंग दी जा रही है, वो भी किस सब्जेक्ट के रूप में? टेक्निकल सब्जेक्ट के रूप में। जी हाँ, टेक्निकल सब्जेक्ट के रूप में। क्यों? आखिर टेक्निकल सब्जेक्ट के रूप में क्यों? तो मैं इसी बात को लेकर के कि टेक्निकल सब्जेक्ट के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, या और इससे बड़े स्केल पर बात किया जाए तो भी किया जा रहा है। मैं इस पर बात करूं तो बहुत लंबा ही चला जाएगा, लेकिन मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, एक छोटा सा पर्पस था हमें। हमारे चैनल्स पर, हमारा एक चैनल है जहाँ मैथ सीखो करके चैनल बना है, जहाँ पर मैथ और साइंस की या और भी अदर लैंग्वेज की भी मैं शिक्षा देता हूँ, और वहाँ पर बच्चों को मैं संस्कृत के बारे में कुछ बतला रहा था। तो एक हमारे RN ह्यूमैनिटी करके कोई हैं, वो उन्होंने अपने चैनल के थ्रू कमेंट किया कि आप किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, संस्कृत के बारे में बतला रहे हैं कि संस्कृत पढ़ो, संस्कृत की महिमा है, संस्कृत की वैल्यू है, इंग्लिश के आगे संस्कृत का कहाँ कोई वैल्यू है, आप क्या पढ़ा रहे हैं। इसी चीज़ को मैं बताने वाला हूँ कि संस्कृत अंग्रेजी से कितना आगे निकला हुआ है, और संस्कृत से अंग्रेजी पैदा हुआ है या अंग्रेजी से संस्कृत। जब बात यहाँ तक निकल आई है तो ये पता चलती है कि दुनिया की कोई भी भाषा तब नहीं थी जब संस्कृत थी। बस एक रिपोर्ट के हिसाब से यही पता चलती है कि तब तक एक समय था जब हजारों वर्ष पूर्व जो है केवल और केवल मात्र और केवल संस्कृत भाषा थी, जो आर्यों की भाषा, जो प्राचीन भाषा के रूप में जानकारी, और उसी संस्कृत के रूप में हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रमाण के रूप में हमारे वेद 4, उपनिषद की संख्या 108 चीज हमारे पास वेद वेदांत के रूप में अवेलेबल है। और ये भी मैं बता सकता हूँ, पूरे राइट के साथ कह सकता हूँ कि ये सिर्फ हमारे पास है, और दुनिया के किसी भी देशों के पास नहीं है, जो हजारों वर्ष पहले किसी ने अपनी संस्कृति और सभ्यता को इतने हायर लेवल तक उठाया हो, जिसने एक किताब छोटी सी भी लिखी हो, कहीं नहीं है। एक मैक्स मुलर की मैं रिपोर्ट आपके सामने पेश करूंगा, इसके बाद सारी बोर्ड पर लिखी हुई बातों को मैं समझाऊं। लिखा है कि संस्कृत भाषा और उसका साहित्य, याद रहे कि यह साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ, और यूनान एवं रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल है। संस्कृत क्या है? संस्कृत भाषा, उसका साहित्य, याद रहे कि साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है। इसके अलावा वो लिखते हैं कि संस्कृत तथा दूसरी आर्य भाषाओं के अध्ययन ने हमारे लिए बस इतना ही किया, तो हमारे लिए केवल इतना ही किया हो सो बात नहीं, इसने मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने, तथा लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने परिवार के सदस्य के भांति गले लगाने के लिए भी हमें सिखा रही है। और वो सिखा रही है केवल संस्कृत। अगर पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में आज एक लोकतंत्र की परिभाषा लोगों को सूझी है, तो वो संस्कृत नहीं सिखाई है। यूनिटी हैज ए स्ट्रेंथ, और लोगों को, सबको एक समान हक दो, ये केवल संस्कृत में है। अंग्रेजों में तो अंग्रेजों ने करके ही दिखाई दिया। अपना देश ही 200-300 साल तक अंग्रेजों के कब्जे में रहा। यही है इंग्लिश का कमाल, कि दूसरों पर कब्जा करो, दूसरों पर इतना जुल्म करो कि दूसरा सामने वाला मर ही जाए। ये है इंग्लिश की ये ताकत है। इंग्लिश ने हमें ये नहीं सिखाया है कि मिलकर रहो,
इंग्लिश ने ये नहीं सिखाया कि संसार के साथ मिलकर चलो। हाँ, ये आपको शायद पता नहीं है, आपने पूरी रिसर्च नहीं की, पूरी जानकारी नहीं लिया है। अगर पूरी जानकारी आप अवेलेबल करेंगे तो ये पता चल जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगी पूर्णतः निर्विवाद रूप से, आप खुद भी एक्सेप्ट कर लेंगे, आरएन जो ह्यूमैनिटी सर हैं ये भी एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ वास्तव में इस भाषा में ताकत है। और नहीं जानकारी है तो जानकारी लेने की चीज़ है, जबरदस्ती की चीज़ नहीं है। मैंने भी एक जानकारी दिया था और ठीक दिया था कि हम बिहार वासियों को, जहां हमें 10th क्लास में संस्कृत के 100 नंबर के मार्क्स पूछे जाते हैं, वहां पर हमें संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरणा नहीं दी जाती, बचपन से बच्चों को संस्कृत नहीं सिखलाए। अपने CBSE की ले लीजिए, वहां पर भी तो हिंदी और संस्कृत की महिमा है, या तो बच्चे हिंदी लेते हैं या इधर संस्कृत लेते हैं। तो फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट भी क्यों आखिर इसको अपनाएगी? आखिर पूरे देश स्तर पर भी जो एक बोर्ड है CBSE, जिसका डायरेक्शन कहाँ से होती है, दिल्ली से, वो भी तो संस्कृत को वैल्यू दे रही है। तो फिर संस्कृत को बचपन से ही, शुरुआत के ही समय से 1, 2, 3 क्लास के 4 क्लास से 7 से क्यों नहीं पढ़ाई जाती? क्यों इंग्लिश पर ही जोर दिया जा रहा है? और आखिर ये भी सोचने वाले विषय है कि जब संस्कृत में कोई जान ही नहीं है तो अपने राज्य का बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड क्यों इसको कंट्रोल करे, क्यों आखिर इसको अपनाए हुए है? आखिर कहीं न कहीं रहस्य सीक्रेसी तो है जो हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, और ऐसे ही बिना ज्ञान के अभाव में हम बोलते चले जा रहे हैं। आपको बता दूं, लंदन और आयरलैंड के स्कूलों में संस्कृत की पढ़ाई की जा रही है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ सऊदी अरब से क्या लाया जाता, पेट्रोलियम लाया जाता है। हमने रिसर्च में पाया कि सऊदी अरब के देशों में और वहाँ के विद्यालयों में रामायण और महाभारत को कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में डाला गया। और यहाँ पर भी देखिए, लंदन और आयरलैंड के स्कूलों में संस्कृत की पढ़ाई कंपलसरी कर दी गई है। अब बताइए कि ये संस्कृत की वैल्यू है कि नहीं? आखिर क्यों संस्कृत को ले रहे हैं? तो संस्कृत की विशेषता पर बात करें तो यदि आप वर्ल्ड रेंज तक की कुछ सूचनाओं को एकत्र करके कभी देखें या जानकारी रखते हैं, अच्छी बात है। UNO हमारी घर की संस्था नहीं है, हमारे घर में UNO नहीं है ना, UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। आइए एक और की बात करते हैं, फोर्ब्स मैगजीन, ये हमारे घर नहीं छपता है। फोर्ब्स मैगजीन हमारे घर का मैगजीन नहीं है। फोर्ब्स मैगजीन ने क्या रिपोर्ट में दिया, ने संस्कृत को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए सबसे बेहतर भाषा माना। फोर्ब्स मैगजीन का रिपोर्ट है, हमने नहीं लिखा। ये एक बहुत ही बड़ा रिपोर्ट है जो हम भारतीय को कम से कम जानना चाहिए और संस्कृत को सलाम करना चाहिए। आगे चलिए, नासा जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, नहीं जानकारी है तो जानकारी ले लीजिए। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नहीं, भारत की एजेंसी नहीं, अमेरिका की एजेंसी है। और अमेरिका की एजेंसी नासा ने, अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने क्या माना, नासा के मुताबिक संस्कृत धरती पर बोले जाने वाली सबसे स्पष्ट भाषा है। जब सबसे स्पष्ट सुस्पष्ट भाषा है तो फिर बताइए इसकी वैल्यू कितनी आगे तक होगी। लोग नहीं जानते थे, लोगों ने उन चीजों का उपयोग नहीं किया, इसलिए नहीं जानते थे। अरे किसी चीज का नहीं उपयोग करने से थोड़ी ऑब्सोलीट हो जाता है, बेकार हो जाता है। आज से 300 साल 400 साल पहले भी तो सोना चांदी का कोई आविष्कार नहीं हुआ था, तो क्या आज नहीं हो रही है? पेट्रोलियम का यूज नहीं होती थी, कोई इंजन नहीं थे। 1600 1700 ईस्वी 1700 शताब्दी में जब इन सभी चीजों का हुआ, 16वीं 17वीं 18वीं जब औद्योगिक क्रांति आई, तब नहीं इन सभी चीजों का उपयोगिता होने लगी। 19वीं सदी 20वीं शताब्दी आई तब एरोप्लेन आया। तो आया, बाद में आया, पहले इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। आगे चलते हैं, नासा संस्कृत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे कारगर भाषा। नासा के मुताबिक कहा जा रहा है कि संस्कृत कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए सबसे कारगर भाषा है। फिर नासा ये बताती है कि 60,000 संस्कृत में लिखित ताड़पत्रों पर, पहले पेपर नहीं हुआ करता था, तो ताड़पत्रों पर 60,000 संस्कृत के शब्द लिखे गए हैं और उस पर आज नासा रिसर्च कर रही है। शायद उन्हें कोई विशेष जानकारियां इससे प्राप्त हो सकती है। और भी देख लीजिए, संस्कृत के शब्दकोश में 102 अरब 78 लाख इतनी शब्द हैं जो पूरे विश्व के किसी भी भाषा में इतने आज तक शब्द तैयार ही नहीं। दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन है? संस्कृत। फिर यूएनओ की रिपोर्ट आपको बता दें, कंप्यूटर द्वारा मैथ के सवाल, आजकल हम लोग देखते हैं मैथ के सवाल को स्कैन करते हैं और सॉल्व करके दे देता है, टाइप करते हैं सॉल्व करके दे देता है। इन सब का उपयोग कंप्यूटर क्या कर रहा है? संस्कृत के एल्गोरिदम पर उसको सेट किया गया है। अर्थात संस्कृत की महिमा अजीबोगरीब है, बहुत बड़ी है भाई। नहीं समझ में आती है तो पढ़ लो हमारा वेद पुराण, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।